अष्टनो दीर्घात, अष्टनो दीर्घात, अष्टना पंचम के एक वचन, दीर्घात पंचम के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति है आसुरनाम स्थानम, विभक्ति और उदात्ता। अर्थ दीर्घांतात् अष्टनो आसुरनाम स्थान विभक्तिर उदात्ता भवंती। दीर्घकृत जो अष्टन शब्द है, अष्टन शब्द का दो मामला है, एक दीर्घ हुआ है, एक दीर्घ नहीं हुआ, दोनों रूप बनते हैं। अब जब दीर्घ हुआ रहता है उस अवस्था को ही लेना। दीर्घ कौन करता है? अष्टन आ विभक्तौ, एक सूत्र है, वहाँ आदेश कर देता है नकार को, अकसर का अष्टा बन जाता है। अरे बार वो नहीं करेगा तो अष्ट ही रहेगा, जब अष्ट रहेगा तो अष्टन के नकार लोप होगा, अष्ट ह्रस्व रहेगा, दीर्घ नहीं रहेगा, उस अवस्था में सूत्र नहीं लगेगा। इसे अष्टनो दीर्घात विशेषण ध्यान। दीर्घीकृतात् अष्टनो शब्दात असनाम स्थान जो प्रत्यय विभक्तियां हैं उनको उदात्त हो जाता है। अष्टाभिः दशभिः अष्टाभ्यः, अष्टाभि हमारा दृष्टांत है, दश भी हमारा दृष्टांत नहीं है। अष्टाभिः भिस है, भिस के कार को क्या हो गया? उदात्त हो गया, क्योंकि अष्टा दीर्घ हो चुका, अष्टना विभक्तों से दीर्घ कर चुके हो, अकस्मण दीर्घ हो चुका है। दीर्घ हो जाने के कारण से यहाँ पर आपने क्या करना है? उदात्त कर दिया, नहीं तो अष्टभी में नहीं होगा। देखो अष्टाभ्य ये भी दीर्घ है, से भ्य का आकार का आकार उदात्त हो गया। अष्टाभ्य अष्टन के अंतिम मल न को आकार आदि शुआत अष्टना विभक्त हो, फिर अष्टा अकार से दीर्घ होकर के बन गया, आकार आकार का अष्टा बना हुआ है। तार से दीर्घकृत जो है वही करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अष्टन शब्द अपने आप में क्या था? घृतादिनांच, फिट सूत्र क्या है? घृतादिनांच फिट सूत्र है, उससे अंतोदात्त था वो। अष्टन स्वयं क्या है? अंतोदात्त है। अष्टन के आकार मैंने अष्टों के टकार के आकार उदात्त था, वो उदात्त है। और इधर भिस आया, अष्ट भिस रहेगा, तो जब दीर्घ नहीं हुआ तब क्या होता है? अष्ट के आकार ही रहेगा। और सुप क्या है? अनुदात्तौ सुपितौ, तब भिस क्या रहेगा? अनुदात्त रहेगा। जब दीर्घ नहीं हुआ है तब अष्ट भिस में अकार अनुदात्त है, भी के आकार अनुदात्त है, ष्टा के टकार के आकार उदात्त रहेगा। इस सूत्र आपका फिट सूत्र घृतादिनांच, उससे वो उदात्त हो गया है। शत्रुन्मो नद्यजादी, शत्रुन्मो नद्यजादी, शतु पंचमी का एक वचन, अनुमः भी पंचमी का एक वचन, नद्यजादी प्रथमा का द्विवचन, तीन पद है। अच आदि यस्यासा अजादि, बहुरी समास कर लो। नदी च अजादिश्च इति नद्यजादि, इधर समास हुआ। अनुमा में नविते नुम यस्मिन इति अनुम तस्माद इति अनुमः बना। असुरनाम स्थान अंतोदात्त विभक्ति और उदात्त इतने का अनुवृत्ति किया गया है, इतने का अनुवृत्ति हो गई। अर्थ अनुम यह क्षत्रिय प्रत्यय तदंतात अंतोदात्तात परा नदी और अजादि असनाम स्थान विभक्ति च उदात्ता भवती। नुम नहीं हुआ ऐसा जो क्षत्रिय, एक सूत्र है शब शनोर नित्यम, नुम कर देता है नित्य। जहाँ नुम नहीं हुआ वहाँ की बात कहो, उसी को लेना। जिनमें नुम होता है उन्हें छोड़ देना। इसलिए अनुमा यह क्षत्रिय प्रत्यय तदंत जो प्रातिपदिक है उसको अंतोदात्त परा अंतोदात्त रहेगा। उससे पर में जो नदी संज्ञक प्रत्यय आया, नदी संज्ञा किसकी होती है? दूसरा क्यों? नदी, गीव गीश गीन का। और वो जो नदी है प्रत्यय आ जाए पर में, वो भी है, ऊंग भी है, ऊंग इत्यादि से यू दीर्घी और दीर्घू दोनों लिया है, उनकी नई संज्ञा है। और अजादि असार स्थान जो विभक्तियां हैं उनको क्या हो जाता है? उदात्त हो जाता है।
नदी का दृष्टांत दे रहे, तुदती, नुदती, लुनती इत्यादि। तुदती में तुदादिभ्य शाह हो जाता है, विगित से यहाँ गीप प्रत्यय हुआ, क्योंकि क्षत्रिय में क्या री इत संज्ञा हुआ, क्षत्रिय में रीत संज्ञा होने से री क्या आ जाता है, उक में है ना, आ ई उन रिल रिक उक, उक करने से क्या हो जाता है, ऊ रिल री आ गया, उत हो रीत हो लृत हो, उनको क्या कहा जाता है, उगित। उक प्रत्यार का अच इत हुआ है जिसमें, उसको क्या उगित हो, उगित एक सूत्र है, वो क्या करता है, जब उगित हुआ है तो ऊ रील री तीन में से कोई भी संज्ञा हो उसको क्या कहते हैं, उगित। ऐसे उगित प्रातिपदिकों से उगित से स्त्रीत्व कक्षा में गीप हो गया, गीप का ही बचा है, उसी का क्या नाम है, नदी। इधर क्षत्रिय प्रत्यांत कौन है, तुदत, तुदा व्यथने धातु, धातु क्या है, तुदा व्यथन है, उस धातु से क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय का क्या बचेगा, अत, तुदन अत, तुदत्त बना, गीस का ही है। तो उस स्थिति में तुदत के अत के आकार जो क्षत्रिय के आकार जो था वो है अंतोदात, इसे तुदत अंतोदात है। उससे पर में जो आपका आ गया गीस का, गीप का ई नदी संचक, उसको हो जाएगा उदात्त भी। वो उदात्त हो जाए, अपने पीछे क्या था, जो उदात्त था उस भी अनुदात्त हो जाए, अनुदात्त उदात्त अनुदात्तम पदम एक वर्जम, सूत्र लग गया। इसे देखो, तू का नीचे भी अनुदात का चिन्ह है और द का नीचे भी अनुदात का चिन्ह है, ती वहां पर उदात्त है। एवं एवं नुदति, लुनति में भी इसी प्रकार समझ लीजिए। पुनति, अच्छा, रवम, प्रथमा, जानती, ये दो एक वाक्य में दो है, पुनति और जानती, ये दोनों ही न संज्ञा का ही दृष्टांत है। तुदादिभ्य सा हो जाता है, तुदादिगण में नहीं, और बाकी क्या है, न दिख रहा है वहां, स्ना प्रत्यय हुआ, क्रियादिभ्य स्ना, इसलिए पुनति स्ना प्रत्यांत है। अजादि असर्वनाम स्थान विभक्तियों के दृष्टांत दे रहे, तृतीया शसादि जितने भी क्या है असर्वनाम स्थान हो जाएंगे, उसे भी अजादि असर्वनाम स्थान लेना है। अजादि स्थान से कौन आ जाएंगे, शस, ता, गे, घसी, ngस, ओस, आम, गी, ओस, ये क्या है, अजादि असर्वनाम स्थान। बाकी हलादि है, भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस, सुप, ये साथ क्या हो जाएंगे, हलादि है। यानी अजादि में करने को कहा, अजादियों के उदात करेगा, हलादि तो क्या रह जाएंगे, फिर अनुदात रहेंगे, अनुदात तो सुपितों से। स्ना के आकार को लोग कौन किया, क्षत्रिय आने के बाद स्नाभ्यस्यो रातः, तुदत्ता, नुदत्ता, लुनता, पुनता, तुदत्ते, तुदत्तः इत्यादि जितने भी अजादि प्रत्यय सुप का सबको कर देगा उदात्त। वे थे अनुदात, उनको कर दिया इसने उदात्त, और जो उदात्त थे वो सब बाकी इसे पीछे वाले अनुदात्त हो जाएंगे। उदात्त यणो हल पूर्वात, उदात्त यणो हल पूर्वात, उदात्तेन पंचमी के एक वचन, हल पूर्वात पंचमी के एक वचन दो पद है। उदात्तस्य यण इति उदात्त यण, तस्मात् इति षष्ठी समास हुआ। हल पूर्वो यस्मात् स हल पूर्व, तस्मात् ये भी बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्य पूर्व सूत्र से नद्य जादि, बाकी असर्वनाम स्थानम विभक्ति उदात्त का अनुवृत्ति चला आ रहा है। उदात्त स्थान है यो यण हल पूर्व, उदात्त स्थान में यण हुआ हो और वह हल पूर्व हो तो उदात्त अच्छ था, हल पूर्वक था वो, उसको आपने यण कर दिया, उसको क्या कहेंगे, उदात्त के स्थान में हुआ जो यण जो कि हल पूर्व हो। तस्मात् परा नदी अजादि सर्वनाम स्थान विभक्तिर उदात्ता भवंती, उसे पर में जो नदी संजक प्रत्यय आ जाए या अजादि असर्वनाम स्थान संजक प्रत्यय आ जाए
उन सब को उदात्त कर देता है। जैसे कर्त्री, कर्त्री, कर्त्री में क्या है कि धातु से त्रिच, डुकरी करने धातु से त्रिच था। कर्त्री पुल्लिंग में था, उसको गीश कर दिया श्रुत्वक्षा में, ये गीप, ऋण्यभ्यो गीप, गीप हो गया तो कर्तृधन ईर हो गया। अब कर्तृ री को क्या होगा, ये कोई यण से यण, यण होगा तो कर्तृ, कर्तृ बनेगा। जब त्र बना तब पूर्व में हल है, पर में री को यण हुआ था, इसलिए ना उदात्त यणो, उदात्त था री। उदात्त कौन किया री को, चितः, चितः सूत्र है, पहले आप पढ़ चुके हैं। त्रिच क्या था, चित्ता ना, जब चित्ता सूत्र क्या रहेगा, उसको उदात्त कर दे री को, इसलिए त्रि कर री उदात्त था, उसके स्थान में अपने यण कर दिया। यण कर दे तो क्या हुआ र, और र कैसा है, हलपुर में है। पुर में कौन है, तकार है। तारूपी हलपुर को उदात्त री के स्थान में यण र हो रखा है, उससे पर में नदी है ई, इसलिए इसको क्या कर दिया उसने, उदात्त कर दिया। रंडेभ्यो गीप, गीप पित्त, पित्त क्या था की कही अनुदात्त है ना, अनुदात सुपित, पित्त होने से अनुदात था, उसको वर्तमान सूत्र ने उदात्त कर दिया। उदात्त तो हो गया तो अपने पूर्ववर्ती जितने भी है वो अनुदात हो जाएंगे। अनुदातम पदम एक वर्जन। कर्तरी हर्तरी दोनों उसी प्रकार दृष्टांत। एवमेव उदयित्री सोनृता नाम, एक वेद का मंत्र प्रयोग दिखा है। एधा नेत्री सत्रिच का दृष्टांत है। कर्त्रा एक अजादि असर्वनाम स्थान के दृष्टांत दे रहे, कर्त्रा हर्त्रा, हाँ, और प्रलवित्रे इत्यादि, प्रलवित्री, प्रलवित्रे। उदात्त स्वरितयोर यणः, स्वरित और उदात्त से स्वरित की प्राप्ति थी, उसे बाद कृष्ण क्या कर दिया, उदात्त कर दिया। वो सूत्र दिया नीचे, उदात्त स्वरितयोर यणः स्वरितो अनुदात्तस्य। उदात्त स्वर से जो यण हो रखा हो उसे पर में जो आता है अनुदात, उसको स्वरित होना चाहिए था, स्वरित को बाद करके इसने उदात्त कर दिया। नोंग धात्व, नोंग धात्व न अव्यय पद अलग, ऊंग धात्व षष्ठ का द्विवचन है। ऊंग च धातुश्च ऊंग धातु तयोः ऊंग धात्वः इतरेतर समास हुआ। उदात्तेन हल पूर्वात, पूरा सूत्र पूर्व सूत्र पूरे के पूरे को ले आओ। यह अजादि असर्व स्थानम विभक्ति उदात्त इतने का अनुवृत्ति है। उंगो, उंग का होता है उंगुता सूत्र, उंग उता, और दूसरे क्या ले लिया इसने, उंग के अलावा धातुश्च य उदात्त स्थान यण, और धातु का वे जब उदात्त हो उसके स्थान में यदि यण किया गया है तो, और वह कैसे होना चाहिए, हल पूर्व, पूर्व में हल विद्यमान हो। तस्मात् परा अजाद्य नाम स्थान विभक्तिर उदात्ता भवंती, उसे पर में जो है वह नोदात्ता भवंती, न है ना, नो न न उंग था, इसलिए प्राप्त था पुरुष से उदात्त, उसके सूत्र ने इस विशेष अवस्था में निषेध कर दिया। यदि उंग का हो या धातु का हो, उंग का मतलब क्या, नदी, उनमें क्या बचेगा, दीर्घु, उसकी नई संज्ञा होगी, इसे पुरुष से प्राप्त था, उसको उदात्त होना। और धातु के अंदर भी पुरुष तो पूरा ही घट रहा था, जब यण किया पूरे धातु का हल है और उसे पर में जो आपका स्त्री प्रत्यय आया हुआ है, उस स्थिति में उदात्त जो प्राप्त था उसको बाद देता है नोदात्ता भवंती। उंग दृष्टांत ब्रह्म बंध्वा, ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु है। और कैसे बना ब्रह्म बंधु, उंग प्रत्यांत है, स्त्रीलिंग में बंधु शब्द से उंग प्रत्यय हो गया तो ब्रह्म बंधु दीर्घ उकारांत हो गया, कसन दीर्घ हो करके। ब्रह्म बंध्वे, वीर बंध्वा, वीर बंध्वे इत्यादियों में क्या हुआ, वो उसको
उदात्त स्थान यण जो था उस यण से पर में जो आया हुआ अजादि प्रत्यय थे आसर नाम स्थान वाले, उनको आपने उदात्त को निषेध कर दिया ना। उदात्त को निषेध करने से क्या हुआ? वो सूत्र लग गया जिसको पहले आप बात किए थे, आप स्मृत कर देगा। कौन सा? जो पूर्व में दिया था, उदात्त स्वरितो ऋण स्वरितो अनुदात्त, वो सूत्र क्या करेगा? स्मृत कर देगा उदात्त को। ये फर्क है। तो निषेध करने से स्वरित हो गया। इसे सब जगह देखो स्वरित चिन्ह दे रखा ऊपर में, ब्रह्म बंध्वा ऊपर में स्वरित चिन्ह है, ब्रह्म बंध्वे द्वे के ऊपर है, वीर बंध्वा ध्वा के ऊपर है, वीर बंध्वे में भी वे के ऊपर है। धातु का दृष्टान दे रहे, सकृल्वहा सकृत लुनाति, सकृत लुनाति, सकृल्लू है, सकृल लू, एक बार काटने वाली, एक बार में काट देने वाली जो स्त्री है उसको क्या कहेंगे? सकृल्लू। लू मने लोई छेदने, लुनाति, सकृल्लुनाति थी सकृल्लू। ऊंग नहीं, ऊंग की जरूरत ही नहीं, दीर्घ उकार पहले ही है धातु। स्त्रीत्व अक्षा में अपने सीधे के सर्वापरलोप कर दिया। इसे धातु दृष्टांत इतने तो पूर्व दृष्टांत में जोड़ देंगे ना, ऊंग का दृष्टांत पहले में चला जाएगा। ये अलग नहीं देते, ये धात्वण का दृष्टांत दे रहे हैं, ऊंग का दृष्टांत नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया? सकृत और लू था, सकृत और लू, नस का अस आया, नस का अस, गसी का अस, कोई भी अस रखो है ना, अस के प्रति क्या होगा? यण, यण हो गया तो लू के ऊ को यण हो गया। पर में पूर्व में क्या धातु का लकार है, हल पूर्वक उदात्त को आपने कर दिया है। कौन सूत्र करेगा उदात्त धातु को? धातु हो सूत्र ही है, आगे आने वाला है। हो गया नहीं, समास से आगे आने वाला है, धातु हो गया, कल ही हुआ है। वो उदात्त कर देगा, उदात्त कर दिया था और उदात्त को आपने यण कर दिया है। अभी जब पूर्व सूत्र का सारा नियम में लागू हो रहा है। हल पूर्व में है, उदासन यण है, पर में आजादी और सर्वस्थान संजक प्रत्यय भी है, तो प्राप्त पुरुष से उदात्त होना, इसे निषेध कर दिया। निषेध करने से क्या हो गया? स्वरित हो जाएगा। सकृल्वह सकृल्वे, हाँ, सेत पृष्णि शुभ्वे इत्यादि दृष्टांत। नीचे टिप्पण है, विस्तार पर दे रहे हैं, वैदिक दृष्टांत को समझा रहे। वेद में अलग नाम से कहा जाता है, उसको यहाँ ले लिया उन्होंने सब। गतिकार उपपदात कृत सूत्र है 6-2-139। गतिकार को उपपदात कृत से उत्तर पर स्वर था, उसके बाद करके स्वरित कर दिया। रस्वनुड्भ्याम मतुप, रस्वनुड्भ्याम मतुप, रसनुड्भ्याम पंचगति वचन, मतुप प्रथमा के एक वचन, दो है पद। रस्वश्च नुच्च इति रसनुटौ ताभ्याम रसनुड्भ्याम इति इतरेतर समास हो गया। अनुवृत्ति अंतोदात्तात और उदात्तक अनुवृत्ति है, बाकी सब खत्म हो गया। रस्वांतात अंतोदात्तात नुटश्च परो मतुप उदात्तो भवति। रस्वांत हो और अंतोदात्त हो, उससे पर मतुप आया है, उस मतुप में क्या बचता है? मत। मत के मकार के आकार को ये सूत्र कहता है उदात्त हो। तो क्या था वो पहले? अनुदात्त था। मतुप, मतुप में प संज्ञा हो गया, पित्त है, पित्त होने से पितौ अनुदात्त, अनुदात्तौ सब पितौ, इसलिए मत के मकार का आकार क्या था? अनुदात्त था। उसके सूत्र क्या करेगा? उदात्त कर देगा। दृष्टांत दे रहे हैं मतुप का, अग्निमान, वायुमान, कर्तृमान, हर्तृमान इत्यादि में क्या हो रहा है? ह्रस्वांत है। अग्नि, वायु, कर्तृ, हर्तृ ये सब ह्रस्वांत है। ह्रस्वांत होते हुए ये सब के सब अंतोदात्त है। अंतोदात्त कैसे हो गए ये सब? हैं? फिट सूत्र से, अग्नि आदि में। मतुप में तो पित्त होने से हो गया आगे में, लेकिन अग्नि और वायु में फिट सूत्र से
और कर्तृहर्तृ में त्रिच्छो है ना, चिता सूत्र से ये अंतुदात थे। उनके पर में आपको रसवांत अंतुदात से पर में मतुप का आया, मतुप के मकार के आकार को उदात कर दिया। नुट का दृष्टांत अक्षण्वता, शीर्षण्वता, अक्षण्वन्तः और अक्षण्वन्तः, कर्णवन्तः, सखायः मंत्र। कर्णवन्तः हमारा दृष्टांत है, सखाय वाक्य का शेष है। तदस्य अस्ति अस्ति मतुप सूत्र मतुप होता है। अनोनुट से नुट आगम होता है, अनोनुट से नुट आगम होता है। अग्नि आदि शब्द प्रातिपदिक स्वर से अंतुदात थे। प्रातिपदिक स्वर फिशो अंतुदाता, फिट सूत्र है ना, वो सूत्र से उसको प्रातिपदिक स्वर कहते हैं। हमारे यहाँ प्रासंज्ञा है और शांतनु ऋषि मत में फिट सूत्र, फिट संज्ञा था उसका। इसे फिट स्वर को प्रातिपदिक स्वर बातें किया। अक्षी शब्द से मतुप तथा छंद स्यपि दृश्यते, हाँ छंद से भी दृश्यते से अनंग होकर के अक्षनंग बन गया। मस है अक्षन मस और स्थिति में पश्चात नुट्टागम हो गया, दो दो नकार हो गए। न लोप प्रातिपदिकांश से एक नकार लोप हो गया, अक्षणवता बना। तृतीया एक वचन में अक्षणवता। यह शीर्षण छंद से ये भी आपने पढ़ चुके हैं। इससे शीर्षण निपातन से हो गया नाम, तो उसे परे मतुप पाया शीर्षणवता। इन सब जगहों में मतुप के आकार जो प्राप्त अनुदात को बाद के उदात कर दिया। नामन्यतरस्याम, नामन्यतरस्याम, नाम प्रथमा के वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी के वचन, दो पद है। ह्रस्व मतुप अंतोदात्तात विभक्ति उदात्त इतरे का अनुवृत्ति। अर्थवशात विभक्ति परिणाम, अर्थवशात जो विभक्ति जो आया है उसको प्रणाम कर लेंगे। इति न्याय न प्रथमांत मतुप को यहाँ सप्तम इंतन प्रणाम कर दो। अर्थ है मतुपी यो ह्रस्व, मतुप के परे रहते हुए पूर्व में जो ह्रस्व है और तदंताद तदंत उदात्तात जो है विकल्पे न नाम उदात्त भवति, विकल्प से नाम को उदात्त हो जाएगा। अग्नि नाम, अग्नि और पक्ष में देखो अग्नि में क्या है, ना के आगे उदात्त हो गया एक पक्ष में, अग्नि नाम, दूसरे में ना गया स्वरित हो गया, अग्नि गई उदात्त है। एवं वायु नाम में पहले उदात्त है और दूसरे में स्वरित हो जाएगा, यू उदात्त रह जाएगा। चेतंती सुमति नाम इत्यादि दृष्टांत दिया। सुमति नाम के ना के आकार उदात्त हो गया तो मति का इकार क्या हो जाएगा, वो अनुदात्त हो गया। इस प्रकार से दृष्टांत तो नाम कहाँ का रूप होता है उस समय, षष्ठी का बहुवचन में नाम हो जाता है। ये सर षष्ठी बहुवचन के रूप का दृष्टांत है। न्याश्छंदसि बहुलाम, न्याश्छंदसि बहुलाम, यहाँ पंचमी के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन, तीन पद है। नाम विभक्ति अवदात्त इतने की अनुवृत्ति है। अर्थ छंदसी विषय ज्ञातात परो नाम उदात्त भवति बहुलगात। छंद के विषय में ज्ञंतों से परम विद्वान जो विभक्ति नाम है षष्ठी का बहुवचन, उसको उदात्त हो जाता है। और हमें षष्ठी नाम क्या है, षष्ठी का बहुवचन है, आम प्रत्यय है, आम प्रत्यय से वो सुप है, सुप होने से अनुदात था और उस अनुदात को इसने उदात्त विधान कर दिया। देवसेना नाम अभिभंजती नाम, यह वेद में आता है, छंद में ही लगाना है सूत्र, छंदसी बहुलम। वन्नी नाम पिता, और बहुलगात होने से कभी नहीं भी हुआ, न च भवति बहुल वचनात्, जब यहाँ नहीं हुआ। संग में
च नदी नाम, नदी नाम में ना क्या आकार क्या दिख रहा है? स्वरित चिन्ह है, ऊपर दिया ना स्वरित चिन्ह है, मरते अर्थात उदात्त नहीं हुआ, स्वरित रह गया वो। षट् त्रि चतुर्भ्यो हलादि, षट् त्रि चतुर्भ्यो हलादि, षट् त्रि चतुर्भ्य पंचक बहुवचन, हलादि प्रथमा के एक वचन। षट् च त्रयश्च चत्वारश्च इति षट् त्रि चत्वारः तेभ्यः षट् त्रि चतुर्भ्यः इतरे समास हुआ। हल्लादि यस्य सा हलादि बहुव्रीहि समास, हल आदि यस्य सा हलादि ही बहुव्रीहि समास किया, प्रथमा के एक वचन रूप बना। और अनुवृत्ति है विभक्ति उदात्त, इनका अनुवृत्ति हो गया। अर्थ लिख रहे षट्संज्ञकेभ्यः त्रिचतुर इत्येताभ्याञ्च, षट्संज्ञक जितने भी शब्द है वो सब शब्दों को ले लो और त्रिचतुर दो संख्यावाचक शब्दों को ले लो। षट संज्ञा कौन करता है? श्नान्ता षट और डतीचा ये भी करता है। शांता नान्ता षट संज्ञा स्यात्। आप देखो इनकी क्या होगा, जिनकी जो षट संज्ञा है और त्रि एवं चतुर इन शब्दों से परे जो हलादि विभक्ति रहेगा। अब तक क्या कर रहे थे आप? अजादि विभक्तियों को उदात्त कर रहे थे, वे कहता हलादि विभक्तियों को उदात्ता भवति। षट संज्ञकेभ्यः दृष्टांत दे रहे हैं, षड्भिः ही षड्भ्यः, भ्य का आकार भी का इकार ये सब क्या हो गए? उदात्त हो गए। षण्णाम नाम का आकार उदात्त हो गया। पंचानाम सप्तानाम आषड्भिर हूयमानः इत्यादि प्रयोग। ऐसा क्या है? हलादि विभक्तियों को लिया, षट संज्ञा वालों का दृष्टांत है। और त्रि का दृष्टांत त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिभिष्ठम देव, इन सभी में देख रहे हैं आप विभक्ति का अवयव अच्छ को उदात्त कर दिया गया। चतुर का भी चतुर्नाम ना क्या कर क्या हो गया? उदात्त, अतः बाकी सब अनुदात्त हो गए। झल्युपोत्तमम, झल्युपोत्तमम, झलि सप्तमी के एक वचन, उपोत्तमम अप्पे। षट् त्रि चतुर्भ्य का अनुवृत्ति विभक्ति और उदात्त का भी अनुवृत्ति है। अर्थ षट् त्रि चतुर्भ्य उत्पन्न या झलादि विभक्ति तदंते पदे उपोत्तमम उदात्तम भवति। तदंत जलादि विभक्ति विभक्त्यंत को ले लो, पूरे विभक्त्यंत को लेने के बाद सुबंत को लिया, उस सुबंत से में भी उपोत्तमम भवति। जो उपोत्तम है वो उदात्तम भवति। उपोत्तम किसको कहते हैं? हाँ, अंतस्य समीपम इति उपोत्तमम, अंतस्य समीपम अव्ययभाव समास हुआ, इसलिए कहा तो उपोत्तमम अव्यय। अव्ययभाव समास होने से अविभावस्य से अव्यय उसका अव्यय संज्ञा हो गया। अव्यय से शुभ लोग होना चाहिए, तो वहां पर कौन सूत्र लगा? हम कौन किया? नावे भाव तो पंचम्या वो हम कर देता है, इसलिए रूप बना उपोत्तमम। पंचभिस्तपस्तपति, पंचभिस्तपा पहले क्या पूर्व सूत्र क्या कहता? भी की ई को उदात्त किया था, हलादि विभक्ति को, उसको अपवाद कर दिया। अब विभक्ति को नहीं होगा, विभक्ति के पूर्व में जो रहेगा उपोत्तम उसको कर दिया। इसे यहाँ देखिए पंच के चकार के अकार को उदात्त हो गया, भी के इकार को स्वरित हो गया। अब प के आकार तब क्या हो जाएगा? अनुदात्त। सप्तभिः सप्तभिः परान जयति, तिसृभिश्च वह से त्रिंशता दृष्टांत। और अध्युर्युभि पंचभिः, इन सब जगह में विभक्ति का को स्वरित हो गया, क्योंकि उपोत्तम को उदात्त कर दिया। उदात्त से पर में जो अनुदात्त होता है वो क्या हो जाता है? हमेशा स्वरित हो जाता है। विभाषा भाषायाम, विभाषा भाषायाम, विभाषा अव्यय और भाषायाम
सप्तमी के एक वचन। पूर्व सूत्र से पूरा लाइए। जली उपोत्तमम, ये षट्रि चतुर्भ्य विभक्ति और उदात्त का अनुवृत्ति है। षट्रि चतुर्भ्य या जलादि भक्ति तदंते पद तदंते पदे उपोत्तमम उदात्तम भवति विकल्पेन भाषायां विषय। इसे मालूम होता है पहले जमाने में लोक व्यवहार में जो संस्कृत भाषा बोलते थे उस स्वर सहित ही बोलते थे। से भाषा में विकल्प कर रहे हैं ना स्वर का। यदि लोक भाषा में यदि स्वर सहित बोलना था ही नहीं तो विकल्प के रूप बनाने की क्या जरूरत थी। इसे लगता है पाणिनि के जमाने में उस समय में लौकिक जो संस्कृत बोलते थे आओ जाओ बोलते ना, उसमें भी आगच्छ गच्छ सब में स्वर सहित बोलते थे। उसमें इसलिए अन्यत्र नियत स्वर था, जहाँ विकल्प करना है वह सूत्र विशेष लाए। ये भाषायाम दृष्टांत देखिए। पंचभी भाषा विकल्प हो गया। पंचभी एक बार देख रहे हैं आप, भी के ऊपर स्वरित के चिन्ह है और च के आकार उदात्त हो गया। और अगले में क्या देख रहे हैं, प च दोनों के आकार क्या है, अनुदात्त है। भी के आकार उदात्त हो गया। इनमें सप्तभी पहले स्वरित है और सप्तभी में उदात्त है। तीसरे भी दृष्टांत दिया है ये सब। और चतुस्री भी एक बार भी का एकार स्वरित होगा, एक बार भी का एकार उदात्त होगा। जो उपोत्तम में उदात्त हो जाता है अंत वाला स्वरित हो जाता है। न गोष्वन् साववर्णरा डंग क्रंग कृद्भ्यः न गोष्वन् साववर्णरा डंग क्रंग कृद्भ्यः न अव्यय बाकी शेष पंचमी का बहुवचन। सौ अवर्णम सावर्णम इत्यर्थ। पहले समास अलग बाल। सौ अवर्णम इति सावर्णम सप्तमी तत्व समास है। गोष्व गौश्च श्वाच सावर्णंच राट्च अंच कृंच और कृच्छ इति गोष्ठ कृतः तेभ्य इति समास हुआ। गोष्व सावर्ण सौ प्रथमैक वचने यद अवर्णांतम, सु के प्रथम एक वचन में जो अवर्णांत रहता है उसको लेना प्रातिपदिक गो। और राट का बनता है राट राट राडो राडा राश है। राज का भी बनता है राज का। भ्रष्ट भ्रष्ट से मनुष्यकार डकार टकार होकर के राट राट राशो राशा बनता है। राजरी दीप्तो धातु का। अंग कृंग और कृद इत्येतेभ्य यदुक्तम तन्न भवति। इनसे पर में पूर्व सूत्रों से जो कहा गया कर्म है कार्य है उदात्त होना उपोत्तम को वह नहीं लगेगा, नहीं होगा। उदाहरण गवा, देखो वा के आकार इसलिए क्या हो गया, उदात्त नहीं रहा, स्वरित है। गवे में भी गोभ्याम गवाम शताम, इनमें गवा में सब स्वरित ही दिख रहा है। सुगुणा सुगवे सुगुभ्याम। सौ अवर्णम सुप सर्पूर्वक अवर्णांत प्रातिपदिक हो गया आपका सुगुणा, उसे तृतीया के वचन में लिया। श्वन दृष्टांत शुना शुने स्वभ्याम शुनश्चिच्छेद इत्यादि दृष्टांत है। परशुना परशुने तदंत को भी ले लिया। सावर्ण का दृष्टांत दे रहे। येभ्यः तेभ्यः केभ्यः तेभ्यो और द्युम्नम इत्यादि। तेषाम पाहि, तेषाम जगह दृष्टांत तेषाम पाहि श्रुधि इवम इति। राट का कृबंध का दृष्टांत राजा तृतीया के एक वचन में परमराजे समास में। पर परम
तीनों ही क्या हो जाएगा? अनुदात। रा के आकार उदात, जे स्वरित हो गया। प्रांचा अंग के लिए, प्रांचा अंग क्या क्या सूचित कर रहे हैं? अंग अंचु धातु। अंचु धातु जब किन प्रत्यांत होगा क्या बोलता है? अंग। प्रअंग प्रांग, प्रांग प्रांचौ प्रांचा। इसलिए अंग का मतलब अंचु धातु लेना है। इसलिए दृष्टांत दिया प्रांचा प्रांगभ्याम। कृंग में, कृंग भी उसी में आता है ना सूत्र में। ऋतिक द्रग स्रग दिगुष्टि कृंचांच, कृंचांच उसे कृंग बनता। कृंचा परम कृंचा। कृत का दुगरी करने से विप स्वरा परलोप, ह्रस्व से प्रतिकृति तो कृत प्रातिपदिक बना, उसका दृष्टांत कृता परम कृता इत्यादि। नीचे दिया है सावेकाच तृतीयान्य तरस्याम, सावेका तृतीया दीर्घविभक्ति सूत्र हो 6/162 में जा चुका है। उस सूत्र के विषय को ले लिया। और नैसुभ्याम 6/2 वाला के उत्तर पद को प्राप्त तंतुदातत्व, इन सबको निषेध करके और स्वयं मघोनामते से यहाँ संप्रसारण जो हुआ है उसको भी बात दिया। सावेकाच सूत्र से प्राप्त सर्वत्र जो है अनुदात को बात करके उदात कर दिया। दिवोच्छल, दिवोझल, दिवा पंचमी के एक वचन, झल प्रथमा के एक वचन, अनुवृत्तीय न विभक्ति उदात्तक। दिवा परा जलादि विभक्ति नोदात्तक होती। दिव धातु से पर में जिसको प्रासंज्ञा करो फिर सर्वपार दिव का प्रातिपदिक रूप चलेगा, है ना। द्यौहु दिवौ दिवा, दिवम दिवौ दिवा, दिवा द्युभ्याम, द्युभ्याम नहीं द्युभ्याम। सूत्र क्या लगेगा? दिवा उत, एक वचन में दिवा औत था और हलादियों में दिवा उत लगेगा। द्युभ्याम दिवी, दिवा दिव्याम दिव्या, दिवा दिवो दिवा, दिवी दिवो द्युषु चलता है। उसको कह रहे हैं यहाँ पर दिवो जल। जल से क्या लेंगे? यस्मिन् यादव अलग्रहण तदादिविधि हो जाएगा तो जलादि कहा जाएगा। दिवा परा जलादि भक्तिर नोदात्ता भवती। दिव्याम दिविही, दिविर अक्तुभि इत्यादि ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ऊढ़िदम पश्यद्यम पुम रैद्युभ्य, अभी पढ़े थे कल ही पाठ आया था ये 4/165। उस सूत्र से प्राप्ति थी तो उसको बात दिया इसने, बात करके निषेध कर दो उदात्त ना होगा। ऋचान्यतरस्याम, ऋचान्यतरस्याम, ऋ लुप्त पंचम्यंत निर्देश हुआ है, होना क्या चाहिए था? नुह। निश्चान्यतर से होना चाहिए था, वो पंचमी भक्ति लोप करके निर्देश किया गया। अव्यय है, अन्य तरस्या विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। अनुवृत्तीय पुरुष से झल न विभक्ति और उदात्त का अनुवृत्ति चला आ रहा है। नृत्य तस्माद परा जलादि भक्ति विकल्पे न नोदात्त भवती। नृ एक प्रातिपदिक है, क्या बनता है इसका? नृ का रूप चलाओ। नृ का ना नरो नरः, नरम नरो ड्रीन, ड्रीन पाही है ना रूप। ड्रीन पाही, नृन नृ नृ नृभ्याम नृभि नृ नृभ्याम नृभ्य नुहु ऋतुत लगेगा। नुहु ऋभ्याम ऋभ्य नुहु नरोह नृणा और नरी ऋतुंगी सर्णावस्था में गुण हो जाएगा। नरी नृह नृषु। उसके रूप बोल रहे वहां जलादि प्रत्यय हो, वहां कार्य विशेष करने बोल रहे। नृत्य सब परा जलादि भक्ति विकल्प न उदात, विकल्प से उदात नहीं होता। एक बार उदात होगा, एक बार फिर हो जब उदात नहीं रहेगा
तो पूर्व उदात्त हो गए, अंत वाले को स्वरित हो जाएगा। देखो नृभि ही जो उदात्त नहीं हुआ, भी गई स्वरित हो गया पक्ष में नृभि, और नृ जो हो गया उदात्त भी हो गया उदात्त हो जाएगा। नृभ्य नृभ्य हो, नृभ्याम नृभ्याम, नृभिर में मानः इति वैदिक प्रयोग दृष्टांत दिया, लोक वेद सर्वत्र लागू है। अब तक उदात्त की चर्चा चली, और शुरू होता है स्वरित। तित स्वरितम, तित स्वरितम, तित प्रतिमा के एक वचन, स्वरितम प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। तकारित यसे तित बहुव्रीहि समास हुआ, तकारित यस स तित, तित स्वरितम भवति, सीधा सीधा अर्थ है। जो तित होता है वह स्वरित हो जाएगा। जैसे चिकीर्ष्याम, चिकीर्ष धातु था, चिकीर्ष धातु से सन्नन धातु चिकीर्षा, उसे अपने यत अचो यत प्रत्यय कर दिया, तो अचो यत से यत हुआ तो क्या होगा, अतो लोप सकार लोप, वो यक को मिला दिया, चिकीर्षीय स्वात्पत्ति चिकीर्ष्यम बन जाता है। वहाँ पर जो है यत के आकार को स्वरित हो गया, उसी अनुसार पूर्व कार्य हो जाएंगे। जिहीर्ष्यम, जी सन्नते भी लिया, जिहीर्ष्यम। कार्य में क्या है, रिहल और न्यत, न्यत का यह बचता है, तित्य नित्यात वृद्धि होगी, इसे रूप बना दिया कार्यम हार्यम इत्यादि।